हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 13 का हल देखेंगे। तो क्वेश्चन 13 में आपको एक सारणिक दे रखा है, मतलब डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है और सिद्ध करना है कि इसका जो वैल्यू होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब होगा। तो हमें यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट हमको दे रखा है इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं कर सकते, मतलब प्रसारण नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमको प्रॉपर्टीज का उपयोग करके सिद्ध करना है, ठीक है। तो आपको आरएचएस में लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, मतलब ये जो है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसी भी रो या किसी भी कॉलम से क्या होगा, कॉमन होने की संभावना है। तो कैसे हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि C1 को आपको चेंज कर दीजिए। हम लोग C1 को चेंज करेंगे C1 माइनस बी C3 से। तो जैसे ही करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको 0 मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको फिर से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो ध्यान से देखिए, हम लोग करके दिखाते हैं, आपको करके दिखाते हैं। तो C1 का देखिए एलिमेंट है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन माइनस बी इंटू C3, तो C3 का एलिमेंट संगत 2b, देन यहां से इसको सोल्व करेंगे। देखिए सोल्व करके हम आपको बताते हैं, ये हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर, यहां से 1 प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। देन C1 दूसरा एलिमेंट इसका 2ab इंटू माइनस b इंटू C3, तो C3 का देखिए एलिमेंट कहाँ है, वो हम लोग C1 की बात कर रहे हैं, C1 चेंज कर रहे हैं। तो C1 चेंज करेंगे तो ये आपका एलिमेंट ये है 2ab माइनस b इंटू C3, तो C3 का जो एलिमेंट होगा 2a, क्योंकि हम लोग C1 की बात कर रहे हैं, रो की बात नहीं कर रहे हैं, C1 मतलब कॉलम की बात कर रहे हैं। तो यहां से आपका हो जाएगा 2ab माइनस 2ab, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग देखिए आगे बात करते हैं। देन C1 का एलिमेंट क्या है, ये 2b माइनस, देखिए माइनस b इंटू C3, तो C3 क्या आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन 2b ये हो जाएगा माइनस बी को माइनस ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर बी लिख दीजिए या बी ए स्क्वायर लिख दीजिए प्लस बी क्यूब। ध्यान से देखिए यहां से क्या मिलेगा आपको बी, यहां से ए स्क्वायर बी क्यूब। ध्यान से देखिए सभी में से बी कॉमन होंगे, 1 प्लस यहां से बी कॉमन तो ए स्क्वायर, यहां से बी कॉमन तो बी स्क्वायर, तो क्या आएंगे बी इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब इसमें से C1 से कॉमन हो जाएगा। ध्यान से देखिए कि अगर हम C2 को अगर चेंज कर दे, एक ही साथ कर सकते हैं या अलग अलग कर दिए, चलिए अलग अलग करके दिखाते हैं। देन C1 को चेंज किया है तो C2 के एलिमेंट को हम लोग ज्यों के त्यों लिख रहे हैं, ये आपका 0।
C1 से कॉमन ले रहे हैं क्या, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिख देंगे कि C1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उभयनिष्ठ को बाहर करने पर लिख देते हैं। लिखेंगे C1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उभयनिष्ठ को बाहर लेने पर, ठीक है। तो जब बाहर लेंगे तो यहां हो जाएगा आपका 1 0, यहां से b, क्योंकि ये कॉमन हो चुका है। ये आपका 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ये 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अब हम लोग अगर C2 को चेंज कर दे, अगर C2 को अगर हम चेंज कर रहे हैं, देखिए कैसे चेंज कर रहे हैं। C2 को चेंज कर रहे हैं, C2 माइनस C2 नहीं, C2 प्लस करते हैं, C2 प्लस ए C3। C2 को हम लोग चेंज कर रहे हैं C2 प्लस ए C3। देखिए करते हैं तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। तो ये आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, C2 को चेंज कर रहे हैं। तो देखिए C2 को चेंज करते हैं तो C2 का एलिमेंट क्या है, प्रथम तो कहेंगे 2ab प्लस a इंटू C3। तो C3 का एलिमेंट क्या है, C3 कहेंगे माइनस 2b, ये हो जाएगा 2ab माइनस 2ab, क्या हो जाएगा 0। तो यहां पर आपको हम लोग C2 को चेंज कर रहे हैं तो C1 के एलिमेंट को हम लोग पहले लिख देते हैं 1 0 b। देन C2 को चेंज किया तो क्या मिला 0। देन C2 का दूसरा एलिमेंट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू किससे, प्लस ए से, प्लस ए इंटू C3 का एलिमेंट 2a। तो यहां से 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो यहां से देखिएगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो यहां पर क्या होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से। देन C2 का तीसरा एलिमेंट क्या है माइनस 2a प्लस a इंटू C3 क्या है ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, देखिए क्या आता है। सोल्व करेंगे माइनस 2a, अब इससे प्रोडक्ट करेंगे तो ये ए क्यू और ये आपका माइनस ए बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये हो जाएगा माइनस ए, ये माइनस ए क्यू, ये माइनस ए बी स्क्वायर। यहां से माइनस ए कॉमन होगा तो 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में प्लस बी स्क्वायर। तो क्या मिलेगा माइनस ए इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन हम लोग C2 को चेंज करें, अब C3 के एलिमेंट को हम लोग ज्यों के त्यों लिखेंगे।
तो क्या है, कहेंगे -2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब हम लोग फिर क्या काम करेंगे, C2 से क्या कॉमन होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन करते हैं। तो जैसे ही कॉमन करेंगे तो ये आपका पहले से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, C2 से कॉमन करेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख देंगे हम लोग लिख देंगे कि C2 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उभयनिष्ठ को बाहर करने पर ठीक है, बाहर करेंगे तो क्या होगा, ये आपका 1 0 b, ये आपका 0, ये 1 यहां से कॉमन हुआ तो माइनस ए बचा, -2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए अभी भी हम लोग मतलब एक्सपेंड नहीं कर सकते, कम से कम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के 2 एलिमेंट 0 करने होंगे। तो देखिए 0 करते हैं हम लोग, R3 को चेंज करते हैं, इसको 0 करते हैं। तो R3 को अगर हम लोग चेंज करें, R3 माइनस BR1 और प्लस AR2 कर दें, इसे देखिए क्या बेनिफिट मिलेगा, यहां से आपका होल स्क्वायर में आ जाएगा, या आप एक एक करके भी कर सकते हैं। तो हम लोग R3 को चेंज कर रहे हैं, तो R1 के एलिमेंट को हम लोग पहले लिख देते हैं, R2 के एलिमेंट को भी लिख देते हैं, क्योंकि चेंज तो हम R3 को कर रहे हैं। देखिए R3, तो R3 का एलिमेंट हो गया B माइनस B इंटू R1, तो ये 1 प्लस AR2 0। तो यहां से आपका हो जाएगा B माइनस B प्लस 0 यानी 0। अब देखिए ये भी 0 हो जाएंगे, इसलिए हम लोग देन अब R3 का दूसरा एलिमेंट माइनस A माइनस B R1 का ये एलिमेंट 0 प्लस AR2 A इंटू R2 का दूसरा एलिमेंट 1, ये आपका माइनस A, ये इसको प्रोडक्ट करेंगे तो -0 यानी 0, ये प्लस A, ये मिलके क्या मिलेगा 0। दैट अब R3 का तीसरा एलिमेंट देखिए क्या है, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस देखिए B इंटू R1 का एलिमेंट ये रहेगा -2b प्लस A इंटू R2 का ये एलिमेंट 2a। तो यहां से आपका होगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा तो ये आपका 1 माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर, तो प्लस a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग R1 किसके C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड बाई C1, ठीक है। तो यहां से होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये रहा, इनटू
ठीक है, तो क्या होगा 1 यानी -1 का पावर क्या होगा, इसका पोजीशन है A11, इसका पावर हो जाएगा 1 + 1 इंटू दिस मतलब 1। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, देखिए ध्यान से, इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे तो बच जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 1 + A² + B² माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो 0। ध्यान से देखिए, ये 1 + A² + B², इनको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 1 को 1 से प्रोडक्ट किया तो 1, और 1 को इससे प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 + A² + B²। ध्यान से देखिए, 1 + A² + B² का होल स्क्वायर को गुना करेंगे 1 + A² + B² से तो ये होल क्यूब में हो जाएगा 1 + A² + B² का होल क्यूब। यही आपको सीख करना था, तो तेजी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम लोग क्वेश्चन 14 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन 14, A² + 1 AB AC ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसमें आपको काफी प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है, हम आपको बताते हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया हुआ है। क्या काम किया है कि अगर हम C1 को R1 को A से प्रोडक्ट करें, फिर R2 को B से और R3 को C से प्रोडक्ट करने के बाद फिर क्या काम करेंगे, अब हम C1 से फिर कॉमन लेने लगेंगे A। देखिए हम आपको करके बताते हैं, कई तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं। पहले हम लोग देखिए क्या काम कर रहे हैं कि C1 को चेंज कर रहे हैं R1 लेते हैं, R1 करते हैं, R1 को चेंज किया R1, देन R2 को चेंज करते हैं R2 तथा R3 को चेंज कर दीजिए CR3 से। यानी कहने का मतलब आपको पता है कि किसी भी सारणिक मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो को अगर कोई भी कांस्टेंट के से अगर गुना कर दे उसका वैल्यू के गुना हो जाता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, जब हम R1 को A से गुना करेंगे इसका जो वैल्यू होगा A गुना हो जाएगा, तो हम क्या काम करेंगे A से डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ से देखिए A से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो A से डिवाइड किया। फिर अब R2 को B से प्रोडक्ट करते हैं तो B से डिवाइड करना होगा, और R3 को C से हम लोग प्रोडक्ट किए हैं फिर डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही हम लोग इसको
ए से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1। इसको ए से किया जा रहा है तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखिए जादू। और इसको ए से गुना किया तो ए स्क्वायर सी। ध्यान से देखिए, अब R2 को B से गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर। बी से गुना करेंगे तो बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1। बी से गुना किया तो बी स्क्वायर सी। देन इसको सी से गुना किया गया है, देखिए तो सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर बी, सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या काम करेंगे कि C1 से देखिए A कॉमन होगा, C2 से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, B, देखिए सभी में B है, और C3 से C कॉमन करेंगे। जैसे ही कॉमन करेंगे कि आपको ये दिखने लगेगा। तो चलिए तो लिखेंगे अब C1, C2 तथा C3 से क्रमशः A, B तथा C उभयनिष्ठ को बाहर करने पर, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे ही देखिए C1 से आप A कॉमन लीजिएगा, ये तो पहले आपका रहा 1/ABC। अब C1 से A कॉमन लिया इंटू C2 से B इंटू C3 से C, तो ये कट जाएंगे। तो यहां से हमने क्या लिया, C1 से A कॉमन, तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखिए, यहां से A कॉमन लिया गया B स्क्वायर, यहां से A कॉमन लिया C स्क्वायर। C2 से B कॉमन ले रहे हैं तो जैसे ही B कॉमन हो जाएगा तो बचेगा A स्क्वायर। यहां से B कॉमन लिया तो B स्क्वायर प्लस 1। यहां से B कॉमन किया गया तो C। यहां से देखिए C कॉमन लिया गया तो क्या बच जाएगा, A स्क्वायर। यहां क्या बच जाएगा, B स्क्वायर। यहां क्या बच जाएगा, C स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये आपका कैंसिल आउट हो गया। देखिए अब ये आ गया। अब देखिए अगर R1 में R2 और R3 को जोड़ देते हैं तो यही आपको दिखेगा। देखिए कर रहे हैं, देखिए जैसे ही हम लोग R1 को चेंज करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा A स्क्वायर B स्क्वायर, इन तीनों को ऐड कीजिएगा तो क्या लिखाएगा, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ऐड करके देखिए, इन तीनों को ऐड कीजिए, फिर ये तीनों ऐड होंगे तो क्या होगा, 1 को पहले लिख देते हैं 1 स्क्वायर, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ भी आएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ भी इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, देन बाकी R2 के एलिमेंट को हम लोग ज्यों के त्यों लिख रहे हैं और R3 के एलिमेंट को भी हम लोग ज्यों के त्यों लिख रहे हैं। अब देखिए अब हम लोग क्या काम करेंगे, तो R1 से कॉमन ले रहे हैं, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमन कर रही है। ठीक है, तो क्या होगा, 1 1 1 1 1 1, यहाँ आपका आएगा B स्क्वायर प्लस 1, ये आपका B स्क्वायर, देन C स्क्वायर और ये C स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखिए,
देखिए अब R1 के दो एलिमेंट हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग C1 को चेंज कर देते हैं C1 माइनस C2 से। तो देखिए ये भी आपको 0 मिल जाएंगे। तो ये आपका रहेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे, ध्यान से देखिए, तो क्या होगा C1 माइनस C2। तो ये आपका C1 चेंज हो रहा है, तो ये 0। तो ये आपका C1 माइनस C2, तो ये हो जाएगा -1। ये आपका हो जाएगा 0। बाकी एलिमेंट हम लोग ज्यों के त्यों लिख रहे हैं। अब हम लोग C1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे, तो एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड बाई C1। तो C1 के अनुदिश अगर प्रसरण करेंगे तो ये आपका होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ओके। इनटू क्या होगा, तो हम कहेंगे पहले तो -1 का जो पावर क्या होगा, इसका पोजीशन क्या है, A21 है। तो 1 प्लस 2 इंटू -1 इंटू, ध्यान से देखिए, अब इसको मिटाएंगे और इसको मिटाएंगे। ध्यान से देखिए, इसको मिटाएंगे और इसको मिटाएंगे, तो क्या होगा, 1 को इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1, देन इसको गुना करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर -1 आ जाएंगे। तो यहां से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू, देखिए ये हो जाएगा -1 को -1 से पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ध्यान से देखिए, हम लोग कहीं मिस कर दिए। देखिए पकड़ लेते हैं, ये गया तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये आपका होगा -c²। यहाँ क्या होगा, -c²। ध्यान से देखिए, ये गया और ये गया, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से c² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -1 गुना -1, तो +1 इंटू 1। इनको आपस में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देन यही आपको लाना था, प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बनाने के कई तरीके फिर से हम आपको बता देते हैं। ऐसे अगर आप ये ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि देखिए R1 में सभी में ए है, तो आप R1 से ए कॉमन ले लीजिए। फिर R2 से देखिएगा, R2 में सभी में बी है, तो आप R2 में बी कॉमन ले लीजिए। फिर R3 में देखिए सी है, तो R3 में सी कॉमन लीजिए, तब भी बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, 14 क्वेश्चन 14 हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन 15 करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस 15 करेंगे। ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्टिव है, हम आपको सिद्ध करके बताते हैं। देखिए क्वेश्चंस 15 में क्या कह रहा है कि 15 में यदि ए एक 3 गुना 3 कोटि मतलब ऑर्डर का वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव है। ठीक है, तो
तो पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट के इंटू ए क्या होगा, का मान होगा। ऑप्शन दे रखा है के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बी ऑप्शन है के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देन सी के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देन डी आपको दे रखा है 3k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ध्यान से देखिए, अब हम क्वेश्चंस को पहले लगाते हैं, समझेंगे। हमें क्या दे रखा है, हमें बोल रहा है कि यदि ए एक 3 गुना 3 कोटि का एक वर्ग अवयव है, मतलब ए जो आपको दे रखा है ये क्या है, मैट्रिक्स है, ये 3 गुना 3 ऑर्डर के हैं, मतलब अवयव है। तो मान लेते हैं कि 3 गुना 3 ऑर्डर के हैं, इसमें एलिमेंट 9 होंगे, मतलब 3 रो और 3 कॉलम होंगे। इनके एलिमेंट हम कुछ ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। ठीक है, हमने 3 गुना 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमने लिया। अब हमको क्या निकालना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए। तो अब हम क्या काम करेंगे कि आपको हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, के से प्रोडक्ट करेंगे। क्यों भाई, क्योंकि हमको लाना है के इंटू ए, तो हम क्या काम करेंगे कि दोनों तरफ के से प्रोडक्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स में हम लोग कैसे प्रोडक्ट करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को अगर किसी भी कांस्टेंट के से गुना करते हैं तो उनके सभी एलिमेंट को के से गुना करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, जैसे ही के से गुना करेंगे तो यहाँ भी प्रत्येक एलिमेंट को के से गुना करेंगे। तो हो जाएगा के ए, ये हो जाएगा के बी, ये हो जाएगा के सी, ये हो जाएगा के डी, ये हो जाएगा के ई, ये हो जाएगा के एफ, ये हो जाएगा के जी, ये हो जाएगा के एच और ये हो जाएगा के आई। अब हमको निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए। तो हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट, तो इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, तो ये हो जाएगा के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, के जी, के एच, के आई। देखिए अब हम लोग डिटर्मिनेंट में जानते हैं कि किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से हम कॉमन लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट रो से के कॉमन होगा, तो यहां से हो जाएगा के। सेकेंड रो से भी के कॉमन होगा, थर्ड रो से भी के कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू डिटर्मिनेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। ये आपका निकल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए। अब देखिए हमने एक मैट्रिक्स हमें दे रखा था ए 3 गुना 3 ऑर्डर का। अगर हम दोनों तरफ अगर डिटर्मिनेंट अगर इसका ले लेंगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए बी सी, ध्यान से देखिए डी ई एफ जी एच और आई। अब देखिए तो यहां पर हम क्या रख सकते हैं, यहां पर ध्यान से देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, तो ये के इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल के क्यू और ये आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखिए ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 16 है, तो 16 में कुछ है नहीं,
16 में कह रहा है कि चलिए लिख ही देते हैं, क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो देखिएगा जब आप इसको पढ़िएगा तो आपके क्वेश्चन सी सही होंगे, क्योंकि क्वेश्चन सी क्या है कि सारणी क्या है, मतलब डिटर्मिनेंट होते क्या है, तो एक वर्ग आव्यूह से क्या होता है, संबंधित एक संख्या है ना। तो ध्यान से देखिएगा कि डिटर्मिनेंट जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स से संबंधित एक क्या संख्या है, तो कहने का मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन मिलते हैं। और आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बताइए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।